हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 9 और बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना। ब्रेकफास्ट सबने कर लिया है और खाने में आज मुझे कुछ मीठा बनाना है। कुछ मीठा इसलिए, एक तो आज नए चूल्हे का उद्घाटन कर रहे हैं। जो साइड में हमने दूसरा मिट्टी का चूल्हा रख रखा था ना, उसे हटा दिया है। आज नए वाले का नंबर है, वो अच्छे से सूख गया है। माँ ने बोला है आज इस वाले चूल्हे पर खाना बनाना, तो खाने में आज बनेगी खीर। दूसरा कारण ये है, अब तक हमारी भैंस के दूध का जो है खीस बन रहा था और देखिए कई सारे लोग बोल रहे थे कि आपने इसमें नींबू डाला है इसलिए खीस बनाएंगे। जी नहीं, ये जो है जैसे कोई भी पशु की डिलीवरी होती है तो सबसे पहला जो 3-4 दिन का दूध होता है उसका अपने आप ही वो फट जाता है, तो उसका खीस बन जाता है, उसे खीस ही बोलते हैं। और 5वें दिन जो है उसका दूध बनता है। तो आज जो है हमारी बुफेलो की डिलीवरी को पूरे 5 दिन हो गए हैं, तो आज हम बनाएंगे खीर। सबसे पहले दूध की बनाएंगे खीर, खीस के बाद में खीर का नंबर आता है। और सबसे पहले गाय माता का भोग लगवाएंगे और फिर हम सब खाएंगे। और अभी अंधेर चल रहा है तो चंदन में फिर जो है अपने देवी देवताओं पर पूजा भी करेंगे। और इस वाले संडे में भी जाएंगे घर में ही, संडे वाले दिन खीर बनाएंगे और फिर जो है कन्या जिमाएंगे, कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो जी ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे यहाँ पर जब भी किसी पशु की डिलीवरी होती है। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। और माँ भी लग गई है अपने काम पे। माँ कर रही है आज उड़द पिसाई, दाल बना रही है। तो जी अभी जो है मैंने चूल्हे में ईंधन लगा दिया था और बहुत जल्दी से जल गया था। हवा चल रही है अच्छी खासी यहाँ पर, हमारे ओपन किचन में बढ़िया हवा लगती है। और आज इतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर छाँव है। मैंने सुबह के 9 बजे से ही ये काम स्टार्ट कर दिया है और रात का दूध भी डाला है इसमें, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। और अब ये सुबह वाले में से भी डाला है, थोड़ा सा बचाया है बच्चों के पीने के लिए। बच्चे पी लेते हैं स्कूल से जब आते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा दूध होता है ना, ताकि नीचे ना लगे। पतीली में तली में नीचे लग जाता है जब तेज़ आंच होती है थोड़ी सी। तो अभी दूध गर्म हो गया है कुछ देर बाद और अब मैंने इसमें चावल धोकर डाल दिए हैं। अब इसको मैं बैठकर यहाँ पर चलाती रहूँगी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पतीली जो है वो हमारी छोटी है। आज मैंने बड़ी पतीली में पानी रख रखा है गर्म होने के लिए, उधर हरी में। और कई सारे बंदे अभी नहाए बिना रह गए हैं, पिताजी नहाने की तैयारी कर रहे हैं। और बीच बीच में वो कई सारे कामों में लगे रहते हैं, जैसे इधर से उधर सामान रखना, बस ये करना। तो जी थोड़ी देर बाद हमारी खीर बनके जो है तैयार हो गई है। और एक बार तो इसमें से निकल भी गई थी, चूल्हे पर लगी हुई है अभी भी, क्योंकि उबाल जो है इसमें बहुत जल्दी जल्दी आते हैं खीर में। और बहुत धीमी आंच मैंने इसके नीचे कर रखी है। जब शुरू वाला जीना लगाया था उसी आंच में खीर बनकर तैयार हो गई थी। तो जी खीर बनकर तैयार है। अभी मैंने उसमें चीनी या शक्कर नहीं डाला है, बाद में डालूंगी जब सब खाएंगे। शक्कर तो खीर प्लेट में करने के बाद ऊपर से जब डालते हैं जब भी वो टेस्टी लगती है। और अभी यहाँ पर मैंने चने की दाल चढ़ा दी है कुकर में बनने के लिए। अब मैं इसमें हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर हल्का सा ही डालूंगी, मिर्च पाउडर, क्योंकि जब इसमें तड़का लगाऊंगी तो तब हरी मिर्च काट लूँगी। तो ये दाल मैंने चढ़ा दी है। चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि खीर बना ली है मीठे में। और ये बर्तन सुबह के ब्रेकफास्ट के साफ़ किए हुए रखे थे तो ये सूख गए थे। जब इनका पानी सूख जाता है तो इन्हें रैक में लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें टमाटर काटने के लिए दे दिया है। 15-20 वर्षों के अनुभव के साथ काट रहा हूँ मैं ये। समझ रही मैं। खूब कट्टे मैंने और यहाँ भी मदद करवा रहा हूँ, है ना। शुक्र है, एहसान है। इतनी मदद करवाता हूँ पर मजाल घमंड नहीं किया कभी भी आज तक। अपना घर का काम करने में क्या घमंड। अब देखो, अभी ना दाल करवा रहा था, पीछे देख रहे माँ, अब माँ कर रही है, अब ये करवाऊँगा। इसके बाद भी कुछ ना कुछ करता रहूँगा, खाली नहीं बैठता। बिजी रूटीन। खैर मेहनत तो सभी करते हैं हमारे घर में, नहीं? हाँ, करनी भी चाहिए और मेहनत। करनी भी चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक। और ये हमने उन्हीं से सीखा है मेहनत करना। माँ 2 को व्यायाम है ये रोज, एक पैर खराब है इनका, पर मुझे इस पे व्यायाम लगे। देख मुझे देख तो ऊपर को उठा लगा, अपने एक पाँव को तिरछा हो लगा बिल्कुल। बाट देख रहा है जो फिर टेक लगा, बाट देख रहा, रोटी देंगी रुक जा बनेगी। हाँ और ध्यान रखे रोटी बनने के टाइम पर हाल है पूरे। दूसरा भी आलेगा वो इंगे बैठा कर एक वाली दीवार। हाँ भाई, अभी बनानी है खाना, थोड़ी देर में पक जाएगा, आ जाइयो फिर दोबारा, या फिर आराम कर लें बस ऐसी जगह देख के। पीछे पेड़ है ना, कल आराम।
कोई बात ना है, बड़ा लग रहा। ताज़ा खाइए, ताज़ा भाई। वो आवाज़ लगा रहा, एक साथी हो रहा है इसका, बुला रहा उसे भी आवाज़ लगा रहा। ठीक है, बुला ले, कोई बात नहीं। तैयार भाई, भट्टी चल रही रे। बुला रहा सर, वो इधर बैठ जाएगा, ये इधर बैठ जाएगा। और जब तक मैंने खाना बनाया तब तक ये बैठा यहीं पर बोलता रहा। फिर मैंने जो है इसे रोटी पर खीर रख कर दे दी थी। फिर नहीं आता है ये जब मैं इसे खाना दे देती हूँ, नहीं तो जब तक खाना बनाती हूँ ना तब तक बोलता ही रहता है। इधर चने की दाल भी और उड़द की दाल उबल कर तैयार हो गई है, ये देखिए 3 सीटी मैंने इसमें लगाई है। और इधर छोटे वाली कढ़ाई से ही मैं तड़का लगा रही हूँ। बाकी तड़का जो है ये दाल में ही डाल दूँगी, कढ़ाई में इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। टमाटर इन्होंने बहुत बारीक बारीक काटा था। जब भी मैं इनसे कोई भी सब्ज़ी कटवाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है, और ये बारीक बारीक ही काटते हैं सारी चीज़ें, छोंक की भी और टमाटर भी, कोई भी सब्जी हो बहुत आराम से काटते हैं अच्छे तरीके से, अलग अलग सारी चीज़ें। हम महिलाएं क्या करती हैं कि सारी चीज़ें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक सारी चीज़ें जो है एक जगह काट देते हैं। और मैंने जब भी इन्हें सब्ज़ी काटने के लिए दी है तब भी ये सारी चीज़ें अलग अलग काटते हैं, अलग अलग मुझे इन्हें कटोरी देनी पड़ती है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बातें हो रही थी, और माँ बोल रही थी तूने सारी खुशबू इसकी छोंक की जो है उड़ा दी है, तड़के की यानी कि। मैंने कहा इस पे कुछ ढक देती हूँ। फिर मैंने इस पे जो है कुछ देर बाद कुकर का ढक्कन ढक दिया था। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ दाल के ऊपर का। उधर प्रीति जो है पोछा लगा रही है, किचन में रह रहा था साफ़ किए बिना, बस उसमें भी हो गया है। अब प्रीति जो है अपनी पढ़ाई करेगी और मैं बाकी का सारा काम कर लूँगी। जब तक बच्चे आते हैं तो उसे फुल टाइम मिल जाता है, नहीं तो फिर जो है बच्चे जो है उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, शोर शराबा भी करते हैं, तो उससे डिस्टर्ब होता ही है। तो देखिए दाल में तड़का लग चुका है, अब इसको ढक देते हैं। अब मैं सेक लूँगी रोटियां। और आटा मैंने जो है इसी बीच में पेड़ के नीचे बैठकर बनाया था, रसोई के सामने ही, वहाँ पर ही मैं अक्सर आटा बनाती हूँ बैठकर गर्म पानी से। तो ये सारी चीज़ें एक साइड में रख दी है, तवा रख दिया है। अब मैं परात लेकर आऊँगी, और जितने भी ये सामान यहाँ पर रखे रहते हैं ना, तो मैं साथ के साथ इन्हें किचन में संगवाती रहती हूँ, नहीं तो फिर जो है ज़्यादा सामान हो जाता है, इधर उधर फैला रहता है, और डब्बे वगैरह गंदे भी जल्दी हो जाते हैं बाहर की साइड में रखे हुए। धूल मिट्टी और छाई सी तो चूल्हे के जैसा हम जलाते हैं ना, धुएं में निकलती है। उधर माँ भी प्रॉपर तरीके से अपने काम पर लगी हुई है। आज तो माँ इस काम को अंजाम देकर रहेगी, तो फिर मैं लग जाऊंगी अपना ये काम करके। और थोड़े से बर्तन और जब खाना बनाते हैं ना उसके साथ में इकट्ठे हो ही जाते हैं, किसी में कुछ बनाते हैं हम लोग, किसी में कुछ। तो यहाँ पर रखा हुआ था चकला, वो भी मैं उठा कर ले गई थी। रसोई के सामने ही सारा सामान, हम रसोई में कुछ अंदर रखते हैं कुछ बाहर की साइड में। चकला हम स्लेब पे नहीं रख सकते हैं, गिरने का लगने का डर रहता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी घूमते रहते हैं उधर उधर। तो आरू शीशे और नंदनी से मुझे इसे छिपा कर रखना पड़ता है छोटे बच्चों से। तो अभी तवा भी साफ़ कर लिया है, और ये छलने मैंने कई सारे एक ही रंग के बना रखे हैं। तो ये जो सुबह लगाया था कटोदान में वो हटा दूंगी, और अभी ये दूसरे वाला साफ़ किया हुआ इसमें कटोदान में लगाऊंगी। ये हटा दिया है मैंने, और छलने यहीं पर धोकर डाल देते हैं, फिर मैं यहीं से उतार कर यूज कर लेती हूँ इसमें कटोदान में रखने के लिए, आटे पर रखने के लिए, या फिर कोई भी बर्तन पकड़ने के लिए। तो अब फटाफट से रोटी बनाते हैं, और सबसे पहले खाना जो है वो गाय माता को खिलाते हैं। तो चलो जी मैं रोटी बना लेती हूँ। तो जितनी हमारी गायें हैं, 3 हमारी गायें हैं, लाली, गोरी और लाल वाली गाय। तो उनके लिए मैंने खाना लगा दिया है, और रोटी रख ली है जोड़ा करके, 2-2 रोटी रख ली है, उनके ऊपर खीर रख दी है, और खीर के ऊपर डालूंगी शक्कर। तो खीर जो है थोड़ी सी मतलब कैडी सी हो गई है, और खीर जो है थोड़ी सी थिक हो गई है, ये देखिए। इसके ऊपर मैंने शक्कर डाल दिया है, और इसी तरीके से हम लोग भी खाएंगे। लो ये गाय को दे आओ। हमारे भैंस के दूध की ये पहली खीर है, तो सबसे पहले इसमें से भोग लगाया जाएगा गाय माता को। और ये देसी जुगाड़ एकदम, शक्कर, गुड़ की बहन, शक्कर डाल दिया मैंने खीर पे। चलो
और प्रीति ने भी अपना काम निपटा दिया है, वो स्वेसन साफ करना, और अब वो कपड़े निकाल रही थी। मैं उसे कितना भी मना करती रहूँ, वो सोचती है कि मैं फिर ज़्यादा टाइम तक लगी रहूँगी काम में, क्योंकि फिर शाम के चाय पानी का काम हो जाता है, बच्चों का होमवर्क भी कराना होता है, उनके कपड़े चेंज करने होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों के, और फिर जो है वो आराम से पढ़ती रहती है। मैं उसे बोलती हूँ कि ऊपर वाले कमरे में जाकर पढ़ लिया कर। 9:45 बजे हैं जी अभी रात के। और हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उस पर बहुत सारे कमेंट्स ये थे, हमने उसमें बताया था कि हमारे जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल गए हैं आंखों का ट्रीटमेंट लेने के लिए, और ये बताया ही था आपको कि उनका एक आंख जो है उससे दिखाई देता है, और उसमें भी जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है। उससे पहले जो था मैं बता दूं आपको कि 6 साल तक ब्लाइंडनेस थी पूरी, 2014 से लेके 2019 तक। तो जी बहुत लंबा ट्रीटमेंट उनका चला है। पीजीआई चंडीगढ़ से था पहले, फिर सफदरजंग शिफ्ट करा दिया था उनका ट्रीटमेंट। तो जी काफ़ी मशक्क़त, मेहनत और दुआओं की बदौलत उनका ऑपरेशन सफल रहा, और कॉर्निया चेंज हुआ तो रोशनी वापस लौट आई। तो वो ऐसा लम्हा था कि मतलब पूरे 6 साल के बाद उन्होंने पूरे फैमिली सदस्य जितने भी थे उन्हें देखा था दोबारा। तो उम्मीदें काफ़ी कम बची थी, लेकिन भगवान की कृपा से और बहुत लोगों की दुआओं से और उनके कर्मों से, और जी चमत्कार है बस ये तो जी एक चमत्कार की तरह हुआ था। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में थी। जब उनकी आंखों की पट्टी खुली और रोशनी उनकी वापस आई तो मैं ही था उनके पास में। और जब उन्होंने मुझे 6 साल के बाद पहली बार देखा था, जब उन्होंने 6 साल के बाद पूरे और पहली बार आंखों से देखना शुरू किया, तो सबसे पहले मैं था उनके सामने और उनका एक ही रिएक्शन था। पहले तो आप सोच सकते हैं कि वो लम्हा, वो क्षण मतलब कैसा रहा होगा, एकदम भावुक करने वाला। तो जी मुझे देखते ही उनका पहला रिएक्शन था, कह रहा भाई तेरे तो बाल भी उड़ गए क्योंकि जब उनकी आंखों की रोशनी थी और दिखाई देना बंद हुआ तब तो भरे पूरे बाल थे, और उन्होंने सिर्फ गुड्डू का चेहरा देखा था सारे बच्चों में। बच्चे हमारे थे उनमें उन्होंने सिर्फ गुड्डू का चेहरा देखा था, बाकी बच्चों का नहीं देखा था। तो जी ये थी कहानी, किसी दिन उन्हीं के जुबानी बताएंगे हम सब कुछ आपको। फिलहाल इतना ही कि ये एक पूरा फिल्मी कहानी जैसा था। उनकी आंखों की रोशनी वापस आई, पट्टी आंखों से खुलते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा, मुझसे बात हुई और मैंने बता दिया उनका रिएक्शन क्या था। बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे, और ये खुशी का लम्हा आज तक। पिताजी जब देखने लगे थे ना, बस उन्हें ऐसा लगा कि एकदम मैं घर पहुंच जाऊं, सब बच्चों को देख लूं, क्योंकि वे बच्चों को खिलाते थे। चिंकी को भी खिलाया उन्होंने गोद में। अंदाजे से पूरे घर में घूम लेते थे, लेकिन कभी कभी जो है उनका अंदाजा हो जाता था। बच्चों को गोद में लिया, उन्होंने खिलाया है, अपनी गोद में रखा, लेकिन चेहरा नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा वापस आके सबको देखा तो मतलब वो सीन जो है ना देखने लायक था। पिताजी से किसी दिन सबकी बात कराएंगे, पिताजी बताएंगे तब कैसा लगा था उन्हें, कब आंखों की रोशनी पूरी तरह से गई थी, कब उन्होंने देखना शुरू किया, कितना ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ चला, ये सब बताएंगे आपको। पिताजी के साथ में जो है ये सारी चीज़ें आपको बैठ करके शेयर करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही बताना था आपको। कई सारे कमेंट्स थे, उनका रिप्लाई और उन्हें जवाब देने के लिए। तो जी चलिए इस वीडियो का फिलहाल यहीं पर कर देते हैं एंड। खीर, दाल और रोटी, ये था आज का हमारा दोपहर का लंच। और लंच सब ने कर लिया है, अब सब करेंगे रेस्ट, क्योंकि सब लगे हुए हैं काम पे। हमारी जो है पूरी फैमिली बिजी रहती है सुबह से लेकर दोपहर तक, और फिर नंदनी भी उठ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भी इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए थोड़ा।